नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर भारत के प्रमुख त्यौहार, मेले और उत्सव को एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। जितने भी मेले त्यौहार इसमें दिए गए हैं सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। देखिए बच्चों, जो सबसे पहला मेला दिया गया है वो है अम्बुबाची मेला। तो देखिए, अगर पूछ लिया जाए अम्बुबाची मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो ये मनाया जाता है असम राज्य के अंदर। असम राज्य में जो कामाख्या मंदिर है, यहाँ पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे सब लोग, अम्बुबाची मेला जो है असम कामाख्या मंदिर के अंदर। असम से रिलेटेड एक बात आपको कोई और याद रखनी है कि असम के अंदर जो है मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। देखिए, अगला जो हमारा त्यौहार है वो है लोसांग। लोसांग जो त्यौहार या उत्सव है ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य के अंदर। तो लोसांग कहाँ पर मनाया जाता है? सिक्किम राज्य के अंदर। देखिए, सिक्किम राज्य के अंदर जो है नाथुला दर्रा भी स्थित है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि नाथुला दर्रा भी कहाँ है? सिक्किम राज्य के अंदर। तो यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी साथ में जानते रहेंगे। देखिए, अगला जो हमारा मेला है या त्यौहार है वो है रथ यात्रा। ठीक है, बेसिकली ये है पुरी की रथ यात्रा। ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है जिसका आयोजन जो है पूरी उड़ीसा के अंदर किया जाता है। तो रथ यात्रा कहाँ पर आयोजित होती है? पूरी उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा के अंदर जो है कोणार्क मंदिर भी स्थित है, जिसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और इसका निर्माण गंगवंश के शासकों ने करवाया था। और उड़ीसा के अंदर ही जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि चिल्का झील है, ये भी जो है यहीं पर स्थित है। तो आप जो है इसको भी जो है ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं जो है हमारा जो अगला मेला है या त्यौहार है। देखिए, इसके बाद है अगला त्यौहार जो है नुआखाई त्यौहार। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नुआखाई त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है या आयोजित किया जाता है, तो देखिए नुआखाई त्यौहार का आयोजन होता है उड़ीसा के अंदर। तो इसको भी कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उड़ीसा के अंदर आयोजित किया जाता है। अगला जो त्यौहार है वो है धानु जात्रा उत्सव। धानु जात्रा जो उत्सव है इसका भी आयोजन कहाँ पर किया जाता है? उड़ीसा के अंदर किया जाता है। देखिए बच्चों, इसके बाद जो हमारा अगला जो है त्यौहार है वो है पोंगल त्यौहार। कौन सा त्यौहार है? पोंगल। ये पोंगल त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य के अंदर। और तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। इसको भी आप याद रखेंगे कि भरतनाट्यम किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, ये है जो है तमिलनाडु का। और भारत के अंदर कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत के अंदर 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको भी आप याद रखेंगे। जैसे सबसे पहले होता है जैसे भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम। इस प्रकार से जो है भारत के अंदर 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हैं। तो उसके लिए आप हमारी जो दूसरी वीडियो है उसको देखिएगा, वहाँ पर ये सब दिया गया है डिटेल में। देखिए, इसके बाद जो अगला त्यौहार है वो है ओणम। ओणम जो त्यौहार है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल राज्य के अंदर। केरल राज्य जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ का लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा है, 1089 यहाँ का लिंग अनुपात है। देखिए, इसके बाद जो अगला त्यौहार है ये है गुड़ी पर्व। गुड़ी पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। तो आपको इसको भी याद रखना है कि गुड़ी पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। देखिए, अगला जो त्यौहार है वो है नवरोज का त्यौहार। तो नवरोज जो त्यौहार होता है ये जो है पारसी धर्म के व्यक्तियों के द्वारा मनाया जाता है या पारसी धर्म के लोग इसको मनाते हैं। अगला जो त्यौहार है वो है पुष्कर मेला। अगला जो मेला है वो है पुष्कर मेला। तो देखिए, पुष्कर मेले का आयोजित किया जाता है राजस्थान राज्य के अंदर, जयपुर में। और ये पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऊँटों का एक बहुत ही बड़ा जो है मेला होता है। तो आप जो है इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं इसके बाद कुछ और जो है मेले और त्यौहार। देखिए, इसके बाद जो अगला मेला है वो है सूरजकुंड मेला। तो सूरजकुंड मेले का आयोजन फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर किया जाता है। अगला जो मेला है उसका नाम है वात्सल्य मेला। तो वात्सल्य मेले का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि बताइए भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी थी या दिल्ली कब बनी थी, तो वो बनी थी 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर थे उस टाइम पे, उनके समय में जो है ये बनाई गई थी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। देखिए, अगला जो त्यौहार है वो है पपेटी त्यौहार। तो पपेटी त्यौहार भी पारसी धर्म के द्वारा मनाया जाता है। अगला त्यौहार है हरेली त्यौहार। तो हरेली जो पर्व है वो मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। किसके द्वारा मनाया जाता है?
छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। और अगर पूछ लिया जाए कि हरेला पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, तो हरेला पर्व उत्तराखंड राज्य के द्वारा मनाया जाता है। तो हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड राज्य में। देखिए इसके बाद जो अगला त्यौहार है वो है सरहुल पर्व। कौन सा पर्व है, सरहुल पर्व। तो सरहुल पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है झारखंड राज्य के अंदर। और झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा त्यौहार है वो है ट्यूलिप त्यौहार। तो देखिए ये थोड़ा नया है जो है क्वेश्चन, तो इसको आपको याद कर लेना अच्छे से। ट्यूलिप त्यौहार कहाँ पे मनाते हैं, उत्तराखंड में। कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की जो हाल ही में नई राजधानी बनी है वो बनी है गैरसेन। ये उत्तराखंड की जो है शीतकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसेन। देखिए अगला जो त्यौहार है वो है काला घोड़ा महोत्सव। तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। इसके बाद है काला नमक चावल महोत्सव। तो ये मनाते हैं उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर बोलो, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसको भी आपको याद कर लेना है जो है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कंचोत त्यौहार। कंचोत त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है, तो इसको भी यहाँ पर याद रखना है, 370 अनुच्छेद। इसके तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। देखिए इसके बाद जो अगला त्यौहार है वो है मांडू महोत्सव। तो मांडू महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश राज्य के अंदर जो है कान्हा नेशनल पार्क, किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क जो हैं यहीं पर स्थित हैं। तो इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। और मध्य प्रदेश जो है सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। इसको जो है भारत का टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। अगला जो त्यौहार है हॉर्नबिल त्यौहार, ये मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। कहाँ पर मनाते हैं इसको, नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसके बाद है अगला, ये हॉर्नबिल क्या है, हॉर्नबिल एक पक्षी होता है जिसके कारण इसको जो है नागालैंड में मनाया जाता है। अगला त्यौहार है सिग्मो उत्सव। तो सिग्मो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो सिग्मो उत्सव मनाया जाता है गोवा राज्य के अंदर। गोवा सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। अगला जो त्यौहार है वो है हेरात उत्सव। हेरात उत्सव मनाते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। कहाँ पर मनाते हैं, जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा कंचोथ भी त्यौहार जो था ऊपर हमने पढ़ा था वो भी कहाँ पर मनाते हैं, जम्मू कश्मीर। अगला है चापचार कूट महोत्सव। तो ये मनाते हैं चापचार कूट महोत्सव मिजोरम के अंदर। चलिए इसके बाद हमारे कुछ और जो है त्यौहार और मेले हैं इस वीडियो के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग सभी मेले और त्यौहार को कवर करने की कोशिश की गई है। देखिए अगला जो त्यौहार है वो है रजब पर्व। राजा पर्व या रजा पर्व यह मनाया जाता है उड़ीसा राज्य के अंदर। अगला जो त्यौहार है वो है बोनालू पर्व। तो बोनालू मनाया जाता है तेलंगाना राज्य के अंदर। अगला त्यौहार है बथुकम्मा त्यौहार। तो बथुकम्मा त्यौहार भी कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना राज्य के अंदर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था, तो आप याद रख लेंगे कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था भारत के 29वें राज्य के रूप में। इसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था। देखिए अगला जो त्यौहार है वो है जलीकट्टू त्यौहार। तो ये त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य के अंदर। अगला जो त्यौहार है वो है बिहू। बिहू मनाते हैं असम के अंदर, ये सभी अच्छे से जानते होंगे। और असम के अंदर मैंने आपको बताया था कि मानस और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। और असम के अंदर ही जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम माजुली स्थित है। और सबसे छोटा नदी द्वीप उमा गंगा भी यहीं पर स्थित है। देखिए इसके बाद जो अगला हमारा मेला या त्यौहार है वो है कुंभ मेला। तो कुंभ मेले का आयोजन पहली बात तो ये है कि 12 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। और ये भारत में जो है 4 स्थानों पर आयोजित होता है। कहाँ कहाँ, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। प्रयागराज में जो कुंभ मेला आयोजित होता है वो गंगा और यमुना के संगम पर आयोजित होता है। ये त्रिवेणी पर आयोजित होता है। हरिद्वार में ये गंगा नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। और नासिक में ये गोदावरी नदी के तट पर, और उज्जैन में ये शिप्रा नदी पर आयोजित होता है ये कुंभ मेला। तो आपको याद रख लेंगे। और क्वेश्चन 2 तरीके से यहाँ पे पूछा जा सकता है कि उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो भी आंसर बताएंगे शिप्रा नदी। और नासिक शहर भी गोदावरी नदी के स्थित है। हरिद्वार कहाँ पर स्थित है, गंगा नदी के किनारे। इसी प्रकार प्रयागराज जो है गंगा और यमुना के किनारे स्थित है। इलाहाबाद का नाम हाल ही में जो है परिवर्तित करके प्रयागराज कर दिया गया है। अगला जो त्यौहार है वो है केला महोत्सव।
तो देखिए केला महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो है कजरी। तो कजरी जो है लोक नृत्य है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए इसके बाद जो अगला त्यौहार है वो है बैसाखी। तो बैसाखी मनाया जाता है कहाँ पर? पंजाब राज्य के अंदर। और पंजाब को जो है 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। देखिए इसके बाद जो अगला त्यौहार है वो है उगादी पर्व। तो देखिए उगादी पर्व मनाया जाता है कर्नाटक में। उगादी पर्व कहाँ पर मनाते हैं? कर्नाटक राज्य के अंदर। और कर्नाटक का रत्न किसको कहते हैं? मैसूर को कहते हैं। किसको कहा जाता है? मैसूर को कहा जाता है। देखिए इसके अलावा कर्नाटक की राजधानी जो है क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, जहाँ पर क्या है? इसरो का मुख्यालय भी स्थित है। अगला देखिए त्यौहार है लठमार होली। तो देखिए लठमार होली का आयोजन किया जाता है बरसाना यूपी के अंदर। अगला जो हमारा त्यौहार है वो है छठ पूजा। ये क्या होता है? बिहार में आयोजित होता है। और छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो यहाँ पर सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला भारत के अंदर कौन है? तो ये है सोनपुर, बिहार में जो है सबसे बड़ा पशुओं का मेला आयोजित किया जाता है। देखिए इसके बाद जो हमारा अगला मेला है वो है नौचंदी मेला। इसका आयोजन किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर, तो इसका आयोजन होता है मेरठ के अंदर। कहाँ पर? मेरठ में। अगला जो हमारा मेला त्यौहार है वो है दुर्गा पूजा। तो देखिए दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है पश्चिम बंगाल में। और अगर पूछ लिया जाए गणेश उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो गणेश उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। और महाराष्ट्र में आपको ध्यान रखना है कि 2 हमारे मंदिर भी बहुत अच्छे स्थित हैं। एक तो वहाँ पर स्थित है सिद्धि विनायक मंदिर, जो गणेश जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और एक शिरडी साईं बाबा का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो त्यौहार है थाई पूसम त्यौहार। तो थाई पूसम त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु राज्य के अंदर। अगला जो त्यौहार है वो है बथुकम्मा त्यौहार। तो ये भी मनाया जाता है तेलंगाना राज्य के अंदर। देखिए इसके बाद जो अगला त्यौहार है वो है कलपथी रथ यात्रा। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है तमिलनाडु राज्य के अंदर। अगला है नमस्ते ओरछा महोत्सव। तो इसका आयोजन होता है मध्य प्रदेश में। और फगली उत्सव मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि फगली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला जो त्यौहार है वो है फ्लेमिंगो उत्सव। तो इसका आयोजन किया जाता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर आयोजन किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और अगर पूछ लिया जाए कि बताइए आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। अगर फूलदेई त्यौहार पूछा जाए कहाँ पर मनाते हैं, तो देखिए फूलदेई त्यौहार जो है मनाया जाता है उत्तराखंड राज्य के अंदर। तो इसको भी आप याद कर लेना है। देखिए हमारा सेकंड लास्ट जो त्यौहार है वो है लोसार उत्सव। तो देखिए लोसार उत्सव का आयोजन किया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और अगर संगाई महोत्सव पूछ लिया जाए तो संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर राज्य के अंदर। तो ये था हमारा जो है आज का ये सेशन। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की और नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।